नमस्कार दोस्तों, इंडिया और अमेरिका दोनों सबसे बड़ी डेमोक्रेसी देश है। बट क्या आप जानते हो इनके बीच में कुछ डिफरेंस है? इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी देश है, जबकि यूएसए सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी देश है। हालांकि दोनों देश की गवर्नमेंट वर्क प्रोसेस में डिफरेंस देखने को मिलता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, पॉलिटिकल पार्टी। इंडिया में मेनली दो मेन पार्टी है, नेशनल कांग्रेस और बीजेपी। लेकिन पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत सारे छोटा बड़ा पार्टी है। और अमेरिका में दो मुख्य राजनीतिक दल हैं, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी हैं। पॉइंट नंबर 2, हेड ऑफ स्टेट। इंडिया में सरकार का निर्वाचित प्रमुख प्रधानमंत्री होता है और राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। नागरिकों ने लोकसभा में अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करने के लिए मतदान किया। लोकसभा में सबसे हाईएस्ट सीटें जीतने वाली पार्टी को राष्ट्रपति द्वारा सरकार बिल्ड करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। उस दल का हाईएस्ट नेता प्रधानमंत्री होता है। दी लोकसभा वोट हेल्ड एवरी 5 ईयर्स आफ्टर। लेकिन अमेरिका में देखा जाए तो राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति का निर्धारण करने के लिए इलेक्टोरल वोट डालने वाले इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों का चुनाव करने के लिए नागरिकों ने एवरी स्टेट में अपने मतपत्र डाले हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। इलेक्टोरल कॉलेज एक ऐसा सिस्टम है जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करने के लिए यूज होता है। इसमें प्रत्येक राज्य द्वारा सिलेक्ट होने वाले इलेक्टर शामिल होते हैं। पब्लिक जब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को वोट देता है तब एक्चुअल में ऐसा एक पार्टी को वोट देता है या प्रॉपर कैंडिडेट को सपोर्ट करने का प्रॉमिस देता है। पॉइंट नंबर 3, गवर्नमेंट। भारत में प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों को अपनी पार्टी का समर्थन करने वालों में से सिलेक्ट करता है। और अमेरिका में राष्ट्रपति कैबिनेट के सदस्यों को नामांकित करता है और उस सभी को आइडेंटिफिकेशन के लिए सीनेट में भेजता है। अमेरिका की कैबिनेट के सदस्यों को कांग्रेस का सदस्य होना जरूरी नहीं है, वे केवल इंडस्ट्री एक्सपर्ट ही हो। पॉइंट नंबर 4, कैबिनेट। भारत में पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी इन इंडिया। यह राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बिल्ड होता है। लोकसभा मीन पब्लिक हाउस। लोकसभा के सदस्य सीधे लोगों द्वारा चुने जाते हैं। लोकसभा में 545 सीट हैं। राज्यसभा मीन राज्य परिषद। राज्यसभा के सदस्य राज्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। इसकी कुल सीट 245 है। लेकिन अमेरिका में कांग्रेस इज द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी। कांग्रेस के दो कक्ष हैं, सीनेट और प्रतिनिधि सभा। प्रतिनिधि सभा निचला सदन है, सीनेट ऊपरी सदन है। पॉइंट नंबर 5, फेडरलिज्म। भारत को मिक्स फेडरलिज्म कहा जा सकता है। व्हाट इज मिक्स फेडरलिज्म? मिक्स फेडरलिज्म का अर्थ है देश के सुशासन को सुनिश्चित करने के लिए सेंट्रल और स्टेट के बीच सहयोग और परस्पर निर्भरता है। पूरे देश के लिए एक संविधान। अमेरिका में वंश फेडरल व्यवस्था है। प्रत्येक राज्य का अपना खुद का संविधान है। यहाँ सत्ता फेडरल सरकार और राज्यों के बीच विभाजित है। दोनों देशों ने ऐसे संविधानों ड्राफ्टेड किया है जो उनकी सरकारों के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान करते हैं और नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार और रिपब्लिक स्थापन करती है। दोनों देश भ्रष्टाचार और पॉलिटिकल रिडक्शन की चुनौतियों का सामना करते हैं।